नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी साजिश की बात अब लगभग साफ हो चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि भारत आतंकवाद के आगे कतई नहीं झुकेगा और आतंकवादियों तथा उनके आकाओं को करारा सबक सिखाया जाएगा। जिस तरह आतंकवादियों ने पर्यटकों को मारने के बाद उनके परिजनों को कहा कि जाकर मोदी को ये बात बता देना, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस चुनौती का करारा जवाब देने की तैयारी में है। इस आशंका के चलते पाकिस्तान में घबराहट का माहौल है और वहां सेना तथा सरकार के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समय तुर्की में हैं। वह वहीं से अपनी सेना के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। पाकिस्तान को पक्का विश्वास है कि नया भारत एक बार फिर उसके घर में घुसकर उसे मारने वाला है, इसलिए उसने अपने सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया है। इस बीच इस तरह की बात भी सामने आ रही है कि भारत अब पाकिस्तान की ओर से बार बार की जा रही आतंकी घटनाओं से परेशान हो चुका है और संभव है कि इस बार आतंक का पूरी तरह सफाया कर दिया जाए। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मोदी इस बार पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दें। वैसे भी पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों में अलगाववाद की लहर चल रही है। जहां तक पहलगाम घटना से जुड़े कारणों और मोदी सरकार के संभावित कदमों की बात है, तो आइए आपको सबसे पहले मिलवाते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी रहे शेषपाल वैद्य से और देखते हैं कि वह क्या कह रहे हैं। देखिए, पहले टूरिस्ट को इसलिए अटैक नहीं करते थे कि ज्यादातर टेररिस्ट लोकल होते थे। वो लोकल लोगों की सेंटिमेंट्स समझते थे और उनको मालूम है कि टूरिज्म अगर नहीं होगा तो लोकल लोगों की रोजी उनके पेट पे लात पड़ेगी। आज का जो टेररिस्ट कंपोजिशन है कश्मीर घाटी में भी और जम्मू में भी 90% से ज्यादा पाकिस्तानी हैं, फॉरेन टेररिस्ट हैं जो अंदर आने में कामयाब हुए हैं। 3-3, 4-4 के ग्रुप में ये जम्मू की पहाड़ियों में भी घूम रहे हैं, कश्मीर घाटी में भी 4-4 के 5-5 के ग्रुप में 3-3 के ग्रुप में घूम रहे हैं और एक एस्टिमेट के मुताबिक 60-70 टेररिस्ट जम्मू रीजन में है और 80 से 90 टेररिस्ट कश्मीर घाटी में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इनको ये अंदर आने में किसी भी वजह से कामयाब हुए हैं। पिन पॉइंटेड ऑपरेशंस करके इनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ ये जिस तरह का टेरर इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूं पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी। किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं। उनके पास M4 राइफल है अमेरिका की और ये सारा बेसिकली वो इसको एस्केलेट करना चाहते हैं कि 370 के बाद जो हालात नॉर्मल हुए हैं उसको हम उस नैरेटिव को काउंटर करें। मैं समझता हूं सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिफ मुनीर है, बाकी हाफिज सईद और अजहर मसूद तो उसके गुर्गे हैं। तो आसिफ मुनीर हमारा रिस्पांस जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास की कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहां जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए और हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको उड़ाना चाहिए और जो लोग अंदर आए हैं पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन पे इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार इस तरह क्या रिस्पांस होगा उस पे विचार विमर्श कर रही होगी। मोदी जी वापस आ चुके हैं सऊदी अरबिया से और वो मीटिंग होल्ड कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान भी काफी अलर्ट पे है कुछ। लेट देम बी अलर्ट। अभी मोमेंट है पाकिस्तान के 4 हिस्से कर दिए जाएं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा बलोचिस्तान के लोगों को
केपीके के लोगों को, सिंध के लोगों को और पीओके के लोगों को। ये मोमेंट है जो टेरर, पाकिस्तान आर्मी, टेररिस्ट, इनका जो आप लोगों पर ज्यादतियां हो रही हैं, आप इसके खिलाफ रिवोल्ट करिए, आजादी का झंडा लहराइए। भारत आपके साथ है। आज पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए, पाकिस्तान की फौज की कमर टूटनी चाहिए और आसिम मुनीर शुड शिट इन हिज पैंट। भाई आसिम मुनीर इसको एस्केलेट करना चाहता है तो भारत को उसको सबक सिखाना पड़ेगा। मैं समझता हूं आज पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप हो, मोदी जी ने बात की है सभी से, पुतिन हो, आप के सऊदी अरबिया के जो प्रिंस हैं वो हों, सभी देश आपके साथ खड़े हैं, नेपाल आपके साथ खड़े, सभी देश। मैं समझता हूं आज भारत को पाकिस्तान को रिस्पांस, जो एप्रोप्रिएट रिस्पांस है वो देना चाहिए। आइए अब आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से और समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम के निहितार्थ। पहलगाम, जो कि स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, पर्यटकों के ऊपर ये कातिलाना और कायर आक्रमण, ये भारत के ऊपर आक्रमण है। और इसके पहले अगर जो सबसे बड़ा आक्रमण था वो पुलवामा के आक्रमण के बाद ये आक्रमण है। इसकी पूरी जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ली है और उसका जो सैन्य विंग है, द रेजिस्टेंस फोर्स, उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। ये जघन्य हत्याकांड उनके द्वारा किया गया है। वर्दीधारियों ने आकर के स्वचालित हथियारों से चुन चुन करके लोगों को एक धार्मिक वाक्य कहने के लिए मजबूर किया, जो नहीं कह पाए उनकी निर्मम हत्या की गई, पुरुषों की हत्या की गई। इसका अभिप्राय 2 है कि पूरे विश्व में ये प्रचारित करना कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और भारत में इस तरीके की जो गतिविधियां हैं सांप्रदायिक तनाव पैदा करना। तो इन 2 अभिप्राय को लेकर के ये आक्रमण हुआ है। अब इसके पहले वर्ष 2000 में जब बिल क्लिंटन अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे, तब भी इस प्रकार का एक कुत्सित हत्याकांड हुआ था। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया में हैं और भारत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति वांस दौरे पर हैं, तब ये आक्रमण होना, इसके बहुत गहरे निहितार्थ हैं। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया की यात्रा समाप्त करके तुरंत आए और एयरपोर्ट पर ही अमित शाह जी से, गृह मंत्री भारत सरकार और NSA अजीत डोवल साहब से मंत्रणा करके एक कार्य योजना बनाई है। ये भी उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार इन्होंने चुन चुन करके लोगों की हत्याकांड किया, और मौलाना कसूरी जो LET के कमांडर हैं, उन्होंने पिछले वर्ष फरवरी में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में यही घोषणा कर दी थी कि अब कश्मीर में आक्रमण बढ़ेंगे। ये भी कहा जाता है कि इसके बारे में अभिसूचना की थी, लेकिन अभिसूचना थी, लेकिन जिन्होंने कश्मीर के बारे में टेरेन को नहीं समझा है, इतना आसान नहीं होता है कि इस प्रकार के खतरों को प्रिवेंट कर देना। हाँ, इजराइल के ऊपर भी हुआ था। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर भी हमास ने आक्रमण किया था। तो जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर कहता है अब हमास का प्रत्येक सदस्य अब अपने को मृत समझे, अब समय आ गया कि भारत भी यही कह दे कि जो भी चरमपंथी लश्कर तैयबा जहाँ कहीं भी हो, वो अपने को मृत समझे, क्योंकि कोई सॉफ्ट ऑप्शंस अब नहीं है। भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है। ये क्रिकेट मैच और अमन की आशा, इस तरीके के अनर्गल प्रलाप हो बंद, पाकिस्तान का हो बाइकॉट, और पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कमर तोड़ आक्रमण होना चाहिए जो कोई वो याद करेंगे, क्योंकि वो प्रायोजित है, उसके पास अब कुछ बचा नहीं है अपने आप को सस्टेन करने के लिए, सिवाय भारत और हिंदू विरोधी गतिविधियों के बारे में क्रियाशील होना। स्मरण रहे कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। इसके अलावा वहाँ पर्यटन बहुत बढ़ रहा है। जिस प्रकार वहाँ पे पर्यटन उद्योग बढ़ रहा था, तो पाकिस्तान की अंतिम चाल थी। उल्लेखनीय है कि जो इस तरीके से इजराइल पे हमला हुआ, इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया और गजा पे कब्जा किया। समय आ गया है कि जो लॉन्चिंग पैड है, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, इसके ऊपर भारत को कार्रवाई करनी ही होगी। अब कोई और विकल्प बचा नहीं है। आने वाले समय में क्या बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? निसंदेह ये मांग भी है, और मांग अपनी जगह है। बालाकोट जैसे पहले हुआ था, पुनः ये समय आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ
लेकिन भारत को विश्व के प्रत्येक देश की तरह, प्रत्येक समाज की तरह अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और मुंहतोड़ जवाब मिलने का समय आ गया है। और भारत ही नहीं, पूरा विश्व जानता है कि पूरे विश्व में चरमपंथी गतिविधियों की जननी और गंगोत्री पाकिस्तान है। और पाकिस्तान प्रेमियों जो भारत में बैठे हैं, स्लीपर सेल जो हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने के बीन बीन करके उन पे हो कार्रवाई, रिवर्स इंजीनियरिंग में जाकर के जहां से आए, जहां से सपोर्ट मिला, वहां पर ऐसी कार्रवाई हो, ये एक नज़ीर बन जाए। तो जानकारी मिल रही कि काफ़ी समय पहले से वो रेकी कर रहे थे जगह की, उसके बाद वो जब वहाँ जंगलों से आए तो क्या लगता है कहाँ से इन्होंने एंट्री की? क्या कुछ पूरा पहले से मकसद तैयार था इनका? बिल्कुल सही है, क्योंकि इतना सुनियोजित हत्याकांड बिना रेकी के, एडवांस इंटेलिजेंस के, बिना पूर्वाभ्यास। आपको अगर मैं याद दिलाऊं, मुंबई 25/11 तब भी उन्होंने रेकी किया था। किसने किया था? तहव्वुर राना और डेविड कोलमैन हेडली ने। वर्तमान में इनके भी आकाओं ने किया होगा, करवाया होगा, और स्वयं भी जो स्लीपर सेल्स हैं वो क्रियाशील होंगे। अब मेरा परामर्श होगा कि इस पे विचार कर लें एक कार्य योजना के तहत। जिस प्रकार इजराइल ने सोच समझ करके अपनी तैयारी पूरी करके जिस प्रकार इनकी कमर तोड़ी है, लश्कर तैयबा और इनके आकाओं की कमर तोड़ने का समय आ गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।